अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं रियल टाइम ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम पड़ोसी मुल्क इंडिया के 10 दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले कई बार चंद इंडियन यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान पर वीडियो बनाई है, इसलिए आज हमने भी सोचा कि इंडिया के मुताल्लिक चंद मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। इसके अलावा इंडिया के हक़ाइक़ पर वीडियो बनाई जाए। आइए अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 1, ओपन डिफेक्शन। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क इंडिया में 40% से ज़ायद आबादी टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करती। दूसरे आसान लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें 40% से ज़ायद लोग अपने घरों में वाशरूम नहीं बनवाते, बल्कि रफ़ा हाजत के लिए खुले मैदानों या खेतों का रुख करते हैं। याद रहे कि अदाद शुमार 2017 के हैं। साल 2012 में ये अदाद शुमार 60% के थे। बिलाशुबा ये तादाद करोड़ों में बनती है। यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस कसीर तादाद में ऐसे लोगों की तादाद शर्मनाक हद तक ज़्यादा है जो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल तो करते हैं मगर घरों में वाशरूम बनवाने को बुरा शगुन समझते हैं। मगर अब इस सिलसिले में लोगों के अंदर शऊर और आगाही उजागर करने के लिए मुख्तलिफ़ कैंपेन चलाई जा रही हैं। इस सिलसिले में हाल ही में अक्षय कुमार की एक मूवी टॉयलेट भी रिलीज़ की गई है, जिसका थीम भी यही था। इस वक्त दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 12% अभी भी रफ़ा हाजत के लिए खेतों, झाड़ियों, जंगलों में पानी के गंदे नालों या खुले मैदानों का रुख करते हैं, जिसमें इंडिया 40% के साथ पहले नंबर और नाइजीरिया 26% के साथ दूसरे नंबर पर है। नंबर 2, इंडियंस पॉपुलेशन। दोस्तों, इस वक्त इंडिया की आबादी तकरीबन 1.2 बिलियन है, यानी 1 अरब 20 करोड़ से भी ज़्यादा है, जबकि चाइना की आबादी 1.3 बिलियन है। इंडिया की आबादी खौफनाक हद तक बढ़ रही है। ये दुनिया की कुल आबादी का 17.5% बनती है। अगर इसी रफ्तार से इंडिया की आबादी में इजाफा होता रहा तो यूँ महसूस होता है कि इंडिया 2024 में चाइना को आबादी के लिहाज से पीछे छोड़ देगा, जबकि 2050 तक ये आबादी तकरीबन 1.5 बिलियन तक पहुँच जाएगी। मगर अब 2020 के नए अदाद शुमार के मुताबिक इंडिया की आबादी भी 1.3 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। याद रहे कि पड़ोसी मुल्क चाइना और इंडिया तकरीबन एक साथ ही आज़ाद हुए थे। चाइना 1940 जबकि इंडिया 1947 में कायम हुआ था। जहां पड़ोसी मुल्क चाइना ने अपनी ओवर पॉपुलेशन को अपनी मैन पावर के तौर पर इस्तेमाल किया, वहीं इंडिया में ज़रूरत से ज़ायद आबादी बेरोज़गारी और नित नए मसाइल को जन्म दे रही है। नंबर 3, कौम का मेला। दोस्तों, आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में लफ्ज़ कौम का मेला सुना होगा। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार समझा जाता है। यहाँ हर साल करोड़ों हिंदू शिरकत करते हैं। कौम का मेला इस लिहाज से भी मशहूर है कि यहाँ अक्सर लोग एक दूसरे से खो जाते हैं। चूँकि यहाँ रश इंतहा का होता है, इसलिए चंद सौ या चंद हज़ार लोगों का भीड़ में खो जाना बहसे हैरत नहीं होता। कहा जाता है कि साल 2011 में तकरीबन 7.5 करोड़ लोगों ने शिरकत की थी। इसके अलावा खला से जो चंद चीज़ें ज़मीन पर देखी जा सकती हैं, इनमें कौम का मेला भी शामिल है। नंबर 4, शैम्पूइंग इज़ एन इंडियन कॉन्सेप्ट। व्यूअर्स, जहां इंडिया की आबादी 1.3 बिलियन को भी क्रॉस कर रही है, वहीं इंडिया को मुख्तलिफ चीज़ों को मुतारिफ कराने का क्रेडिट भी दिया जाता है। इस सिलसिले में शैम्पू एक ऐसी ईजाद है जिसे इंडिया में ईजाद किया गया। दौरे हाजिर के जो शैम्पूज़ हैं वो बिलाशुबा इस तरीके से यकसर मुख्तलिफ हैं जो इंडिया में मुतारिफ कराए गए। अगर हम लफ्ज़ शैम्पू की एटमोलॉजी में जाएँ तो हमें पता चलता है कि ये लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ शैम्पू से अख्ज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है मसाज करना। नंबर 5, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। नाजरीन, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है। यह तकरीबन हर साल 1100 से ज़ायद फिल्म रिलीज़ करती है, जिसमें तकरीबन 2 से ज़ायद बॉलीवुड की जानब से रिलीज़ की जाती हैं, जबकि ज़्यादातर साउथ इंडियन की मूवीज़ जो कि तमिल और तेलुगु ज़ुबान में चेन्नई और हैदराबाद से रिलीज़ की जाती हैं। नंबर 6, रोड एक्सीडेंट डेथ्स। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क इंडिया सड़क हादसात में मर जाने वाले नंबर्स में सैर फहरिस्त है, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, जबकि हुकूमत इस तनासब से सड़कें तामीर नहीं करवा रही, जिस वजह से सड़क के हादसात बढ़ रहे हैं। इन सब की एक बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और शऊर की कमी भी है। इसके साथ साथ इंडिया की एक कसीर तादाद जिनके पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं, वो रात को फुटपाथ और सड़कों के किनारे सोते हैं, जिनकी वजह से सड़क हादसात में इजाफा हो रहा है। नंबर 7, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। ये बात शायद आपके लिए बाइस हैरानगी होगी कि इंडिया इस वक्त इंग्लिश बोलने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। इस बात में कोई शुबा नहीं कि इंडिया की आबादी के तनासब से यहाँ शरह ख़वानदगी नहायत कम है, मगर कसीर आबादी के तनासब से तकरीबन 125 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं। ये फिगर्स टोटल आबादी का 10% बनते हैं।
جو کہ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ انڈیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بعد انگلش بولنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ نمبر 8 بگیسٹ ویجیٹیرین کنٹری۔ دوستو انڈیا سب سے بڑا ویجیٹیرین کنٹری بھی کہلاتا ہے۔ یہاں کی ایک کثیر تعداد سبزی خور ہے۔ ان سب کی وجہ چند مذہبی وجوہات ہیں۔ انڈیا کی کثیر تعداد جو تقریباً 20 سے 40% بنتی ہے، گوشت یا میٹ کی بجائے سبزیوں کو ترجیح دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا سبزی خور ملک بھی کہلاتا ہے۔ نمبر 9 کنزیوم شوگر۔ انڈیا دنیا کا پہلا ملک اس لیے بھی کہلاتا ہے کیونکہ یہاں شوگر کو پیورفائن کرنے کی تکنیکس بھی ایجاد کی گئیں۔ بہت سے دوسرے ملک یہاں سے گنے کی کاشت اور دیسی اور ولایتی شوگر کو صاف کرنے کے طریقے سیکھ کر گئے اور اپنے اپنے ملکوں میں بھی متعارف کروائے۔ نمبر 10 بگیسٹ کنزیومر اینڈ مینگوز۔ دوستو انڈیا اس وقت آم کی پیداوار کے حوالے سے بھی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آتا ہے کیونکہ انڈیا کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے۔ اس لیے آم پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آم کھانے میں بھی انڈیا کا پہلا نمبر ہے۔ یہاں تقریباً ہر قسم کا آم کاشت کیا جاتا ہے۔ اس طرح انڈیا اپنے پڑوسی ممالک کو بھی وسیع پیمانے پر آموں کی سپلائی کرتا ہے۔